हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए थे, सीख लिए थे, समझ लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से समझेंगे और ये मेरा पार्ट 13 है मेरे प्यारे। तो मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 12 बनाया है, पार्ट 12 तक का वीडियो बनाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सारे वीडियो को देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी यानी कि रिलेटेड कंसेप्ट है, पॉइंट है, वो सारे कंसेप्टों को मैंने आप लोगों को बताया हो और सिखाया हो। अगर आप लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे विश्वास है जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और सारे चैप्टर के प्रश्न आपसे खुद ब खुद बन जाएंगे। क्योंकि मैंने उसमें सारे कंसेप्ट, अंतः बाह्य कंसेप्ट या अंतः विभाजन हो या बाह्य विभाजन हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल, संरेख वाला पॉइंट, जितने प्रकार के कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, सारे पॉइंटों को मैंने पहले कवर कर दिया हूं। अगर आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट किया जो कि पार्ट 10 से स्टार्ट हुआ है चैप्टर। आशा है आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर ही देख लीजिए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, और ये पार्ट 3 है, यानी कि पार्ट 13 है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहा गया है 9 नंबर में, यदि Q का 0,1 नियामक है, बिंदु P का नियामक इतना और R का नियामक इतना से समदूरस्थ है। मतलब Q जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो P और R से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद हमें दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। चलिए देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये बिंदु और ये बिंदु है, ये P है मेरे प्यारे बच्चों और ये R है, और ये Q बिंदु है, और ये Q जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये P तथा R से क्या है, समदूरस्थ है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे Q दे दीजिएगा और यहाँ से ये P दे दीजिएगा और यहाँ से ये R दे दीजिएगा। दोनों का कथन का मतलब यही हुआ जी, ये Q जो है ये P से भी समान दूरी पे है और R से भी समान दूरी पे है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से P का निर्देशांक कितना दिया गया है, 5, -3, 5, -3। Q का दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 0, 1। और अगर हम बात करें R का कितना दिया गया है, तो x,6 हमें x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद QR और PR की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो हमें गिवन डेट में रहता है वो लिखते हैं। तो यहाँ दिया है हमें मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर कितना दिया गया है, 5, -3, ठीक है। Q बराबर कितना दिया गया है, 0,1 दिया गया है, और R बराबर कितना दिया गया है, x,6 दिया गया है। ये दिया गया है, गिवन डेट में है ना बाबू। अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इस तरह के प्रश्नों में होता कुछ भी नहीं होता है। देखिए अब देखेंगे, चूंकि बिंदु P, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, चूंकि बिंदु P कहते हैं, बोलते हैं बिंदु Q, बिंदुओं मेरे पास तो P एवं R से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ही दूरी पे P से होगा उतना ही दूरी से R से भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना बाबू। हाँ R ही है। तो यहाँ से यानी कि कहने का मतलब जितना दूरी ये Q जो है P से होगा उतना ही दूरी से R से भी ये Q होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए PQ बराबर QR लिख सकते हैं ना बाबू, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक देख लीजिए बाबू, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। समदूरस्थ वाला प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ ही नहीं पाता है। बस इतना समझ लेने के बाद आपको एक भी प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना समझ लीजिए, उसके बाद आप सारे प्रश्नों को अपने से खुद ब खुद कर लीजिएगा। कैसे कर लीजिएगा वो समझ लीजिए। देखिए Q जो है बिंदु इतना से समदूरस्थ है, तो जब समदूरस्थ है इसका मतलब समान दूरी पे है। समान दूरी का है मतलब यहाँ से PQ जितना होगा उतना ही QR होगा। अब यहाँ से हम लोग इस दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इससे पहले अगर हम लोग बीच की दूरी निकालती तो उसमें हमें रूट आता, और अब हम निकालेंगे तो इसमें हमारा रूट क्या होता है, तो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो वर्ग कर देते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग PQ के बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है यहाँ से, सॉरी रूट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ठीक है। x2 - x क्या है 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 1, माइनस y1 कितना -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग QR का भी बीच की दूरी निकालेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -5 का स्क्वायर आएगा और यहाँ से ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बाबू। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये भी 5 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे 25 + 16 बराबर x² +
25। अब ये प्लस में 25 है, ये भी प्लस में 25 है, तो कट जाएगा। इस एक्स स्क्वायर की साइड लेके आ जाइए, इस 16 के इधर लेके चले जाइए। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √16। अब यहाँ से नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, एक्स बराबर प्लस माइनस 4 निकल के आ जाएगा। एक्स का मान जो होगा प्लस माइनस 4, नहीं नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों एक्स का मान जो प्लस माइनस 4 है वो आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ से इसके प्रोसेस को करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अब हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें PR निकालना है। सबसे पहले देख लीजिए क्या है, QR है, तो QR ही निकालेंगे। मान लीजिए ये देखिए ये क्या है, इस पॉइंट को हम Q ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग R ले लेते हैं। तो अब Q का जो निर्देशांक है वो 0 1 है और X का मान हमारा क्या निकला है, प्लस माइनस 4,6 निकला है ना बाबू। अब हम इसके बीच की दूरियां निकालेंगे। तो बीच की दूरियां निकालने का अब यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें x1 का तो 0 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाता है जो प्लस माइनस दे दिया जाता है। तो प्लस माइनस देने से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाने से ना तो आपका प्रश्न बनेगा और ना ही आपकी स्थिति सही रह पाएगी। तो इसीलिए आप लोग को पेशेंस यानी कि पूरे अपने माइंड को अस्थिर करना होगा और तरीके से बनाना है, उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ से देखिए हम कैसे बनाते हैं, दूरी QR की हम दूरी नहीं निकालते हैं। अब यहाँ से देखिए तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है प्लस माइनस 4 तो प्लस माइनस 4। ठीक है बाबू, आराम से लिखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक समझने में आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बाबू। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए प्लस माइनस 4 है ना बाबू। तो यहाँ से इसको दो कंडीशन में तोड़ सकते हैं, यानी कि एक बार प्लस में ले लीजिए 4 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये एक बार प्लस में ले लिए, एक बार हम लोग क्या करते हैं तो माइनस में ले लेते हैं। एक बार क्या करेंगे तो माइनस में लेंगे, यानी कि -4 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये 4 जो है मेरे प्यारे दोस्तों एक प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो दोनों में है। तो दोनों का जब हम लोग कैलकुलेशन यहाँ से प्लस, तो एक बार प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लिए, बाद में कि ये वाला टर्म जो होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में आ गया बाबू। अब यहाँ से इसका जब आप लोग 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर आ, यहाँ से 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, -4 में से -0 जाएगा तो -4 का स्क्वायर और 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ से भी -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से इसको जब हल कीजिएगा तो ये अंडर रूट 41 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 41, यानी कि QR के बीच की दूरियाँ जो होगी वो क्या होगी, अंडर रूट 41 होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से, देखिए हमें अब PR निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, हमें PR निकालना है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा झमेला करना होगा, +-4 और कोमा ये 6 है और P कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5, -3 है ना बाबू। यहाँ से देखिए तो x1 का बात करें तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, x1 5 और y1 कितना हो जाएगा -3, x2 कितना हो जाएगा +-4 और y2 कितना हो जाएगा बाबू 6 आ जाएगा बाबू। अब यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए PR की दूरी निकालेंगे, चलिए दूरी निकालते हैं, इसको मिटा के अभी दूरी निकालेंगे किसका, तो PR का। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो x2 क्या है यहाँ पे देखिए +-4 है, तो +-4 x2 - x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 क्या है, y2 है मेरे पास तो 6 -3 है ना, तो यह क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, क्योंकि y2 - y1 भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से इसके दो मान लेंगे, दोनों एक प्लस में भी लेना होगा एक माइनस में भी लेना होगा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसमें हम +4 लेते हैं तो 4 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से प्लस से ये वैसे का वैसे रहेगा 6 + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से, यानी कि 4 यहाँ पे माइनस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस मिलिए तो यहाँ पे माइनस मिलेंगे, तो -4 और -5 का होल स्क्वायर और +6 + 3 का होल स्क्वायर। ये y2 - y1 जो होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि x2 के मान में चेंज है, क्योंकि x2 का मान एक बार प्लस में भी लेंगे और एक बार माइनस में भी लेंगे। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ये -1 का स्क्वायर आएगा और यहाँ से ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा।
और यहाँ से जब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -4 और -5 ये कितना आएगा, तो -9 का स्क्वायर और यहाँ से 36 यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इससे इसको आप लोग काट मत दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 9 यानी कि 9 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 81 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से 9 का स्क्वायर कितना, -9 का स्क्वायर 81 आएगा और यहाँ से प्लस 9 का स्क्वायर 81 आएगा। तो यहाँ से जब ये अंदर रूट 82 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 1 2 8 8 16 यानी 162 आ जाएगा। अब नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, ये दोनों दिखाई पड़ रहा है ना, तो मेरे दिखाई नहीं पड़ रहा है, 162 नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये टर्म आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर में हम लोग कर लेते हैं, बहुत सारे स्पेस है यहाँ पे, अब यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए तो ये अंदर रूट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 82 आ जाएगा और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ से इसको कोमा देते चलिएगा, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, अंदर रूट 162 आ जाएगा। तो अंदर रूट 82 या कोमा, अगर इसको आप लोग करिएगा तो ये अंदर रूट क्या आ जाएगा ना, यानी कि 81 गुना 2 लिखिएगा और ये अंदर रूट 82 या कोमा 81 का वर्गमूल 9 आता है यानी कि 9√2 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा आता PR की दूरी बराबर अंदर रूट 82 कोमा अंदर रूट 9√2। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों ये आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा और इसी तरह आप लोगों को बनाना है। इसमें तो हमें प्लस माइनस दोनों में आ गया तो इसीलिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उसमें नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि उसमें इस तरह के प्रश्न नहीं दिए जाते हैं जिसमें कि आप लोग फंस सकते हैं। आपको सिंपली सा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसमें आपको माइंड टेस्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया और पढ़ने में अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।